सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई निकालना बताया था ना। ईएमआई के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और मैंने आपको गोल्सी के भी बारे में बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल। देखिए, पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि 3960 रुपया 25 पैसा जो पर महीने आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कितना आपका मूलधन का पैसा है और उसमें कितना ब्याज का पैसा है, इसको अलग अलग निकालने के लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए, अगर आप जनवरी महीने में इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो फरवरी में ऐसा नहीं कि 4000 कुछ रुपया जमा करना पड़ेगा। 3960 रुपया हर महीने आपको जमा करना होता है। क्योंकि ईएमआई अगर एक बार बन जाता है तो उसी रेशियो के हिसाब से आपको मंथली वाइज जमा करना होता है। उस अमाउंट में कोई भी चेंजेस किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पैसा आपको पेमेंट करना ही होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3960 रुपया 25 पैसा जो पर महीना आप पेमेंट कर रहे हैं, उस पैसे में कितना रुपया मूलधन का पैसा है और कितना रुपया ब्याज का पैसा है, वही अमाउंट अलग अलग निकालने के लिए हम पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि 3960 रुपया में कौन कौन सा पैसा आप दे रहे हैं कि मिला करके आपका 3960 रुपया हो रहा है। तो पीपीएमटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और आईपीएमटी का मतलब कि इस 3960 रुपये में से केवल आपको मूलधन का पैसा छांटना हो ब्याज को छोड़ करके, तो इसके लिए हमको पीपीएमटी ज्ञात करना होता है। समझ में आ रहा है ना? और इसी 3960 रुपया 25 पैसे में से अगर आपको केवल ब्याज का पैसा आपको छांटना हो तो इसके लिए आईपीएमटी का प्रयोग हम करते हैं। अब कैसे मानेंगे कि ईएमआई के बराबर है? तो पीपीएमटी और आईपीएमटी जब जोड़ेंगे तभी तो रिजल्ट में इक्वल आएगा। तो अगर पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों प्लस करने के बाद अगर वैल्यू आपका ईएमआई के बराबर आता है तो आपका पीपीएमटी और आईपीएमटी का फार्मूला क्या है? सही है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस फार्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग होगा, समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं पूरा लिखवा दूंगा, ठीक है? इसमें वैल्यू को फिक्स भी करना पड़ेगा। और एक्सेल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी डेटा को फिक्स करते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर एक्सेल के सेल में किसी भी डेटा को अगर हम फिक्स करते हैं तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें डेटा को फिक्स भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 से लेकर के मैंने 10 तक 10 महीने का बनाया है। आप जितने महीने का भी बनाना होगा बना लीजिएगा, पूरा 12 महीने 15 महीने 20 महीने का बना लीजिएगा। अमाउंट तो वही रहेगा ना, 3960 रुपया 25 पैसा। हर महीने में तो उतना ही पैसा आपको देंगे। लेकिन अगर फर्क आप देखना चाहते हैं तो आईपीएमटी और पीपीएमटी निकाल करके देख सकते हैं कि 3960 रुपया 25 पैसा अगर हम दे रहे हैं तो पहले महीने में कितना मूलधन का पैसा है और पहले ही महीने में कितना ब्याज का पैसा है, या दूसरे महीने में 3960 रुपया दे रहे हैं तो कितना मूलधन का पैसा है और कितना ब्याज का पैसा है। ये सब आप टोटली अलग अलग निकाल सकते हैं। अमाउंट तो आपका सेम रहेगा लेकिन चेंजेस होगा तो बस पीपीएमटी में और आईपीएमटी में। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले पीपीएमटी आपको निकालना है। और पीपीएमटी निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करिएगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे रेट पूछ रहा है ना, तो रेट में हम लेंगे यहाँ पे 7%। 7% क्या है? रेट है। लेकिन एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, यहाँ पे D14 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? D14 क्या है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल किया मैंने और यहाँ पे लिखते हैं पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया क्या? इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या लिख आया है? D14। डी कॉलम है और 14 जो है रो है, डी कॉलम है 14 आपका रो। तो अगर हम वैल्यू फिक्स करेंगे तो डॉलर का सिंबल कहाँ पे लगेगा? बोलिए। अगर हम डेटा को फिक्स करेंगे, अभी मैंने बताया, अगर हम डेटा को फिक्स करेंगे तो डॉलर का सिंबल कहाँ लगेगा? हाँ, अरे वैल्यू के आगे थोड़ी लगेगा। डी आपने बताया ना कॉलम है। अभी मैंने बताया कि जब भी डेटा को फिक्स किया जाता है
तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लगता है, यानी कि डी से पहले और डी के बाद डॉलर का सिंबल लगेगा ना, डी ही तो कॉलम है। तो यहाँ पे वैल्यू को फिक्स भी करना पड़ेगा, और फिक्स करने का शॉर्टकट की होता है F4। क्या होता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करिएगा, इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और इसको F4 से फिक्स करेंगे, F4 से फिक्स करेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है कि डी से पहले और डी के बाद कौन सा सिंबल लगा है, डॉलर का सिंबल लगा है। और फिक्स करने के बाद तब भागा करेंगे कितना से, 12 से। पहले हम फिक्स करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ, पर का मतलब सिंगल मंथ, तो यहाँ पे आप सिंगल मंथ ले लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इक्वल पीपीएमटी लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे इंटरेस्ट रेट को, और इसको भी F4 से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद डिवाइड करेंगे 12 से, और पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ ले लेंगे और इसके बाद से पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है NPER, मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड, कंपनी ने समय कितना दिया, 60 महीने, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से आपको लेना है लोन अमाउंट, क्या लेना है, लोन अमाउंट, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे। कितने वैल्यू को मैंने F4 से फिक्स किया है, 3 वैल्यू को, एक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, और एक आपका ऑल मंथ फिक्स होगा, और एक आपका लोन अमाउंट फिक्स होगा। अब तब जाकर के नीचे कॉमा करेंगे और टाइप में एक ले लेंगे क्योंकि सिंगल महीने का हमकी जांच करना है, और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। कितने लोगों ने समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ईएमआई में से केवल आपको ये छांटना हो कि मूलधन का पैसा कितना दिया जा रहा है, इसके लिए पीपीएमटी की रिक्वायरमेंट आती है। और यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और इसको F4 से फिक्स करेंगे और तब जाके डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपको सिंगल मंथ लेना है, सिंगल मंथ को फिक्स नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, और नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद ऑल मंथ ले लेंगे और इसको F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद लोन अमाउंट लेंगे, इसको फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और टाइप में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब समझ में आया। अब देखिए पहले महीने में 3960 रुपया 25 पैसे में से केवल आप 2793 रुपया 59 पैसा आप इसमें मूलधन का पैसा देना, अभी इसमें ब्याज का पैसा नहीं जुड़ा हुआ। इसमें जो है केवल आपने पैसा कौन सा दिया है, मूलधन का पैसा भी आपने दिया हुआ है, वो भी किसमें, तो 3960 रुपया 25 पैसे में। अब चलिए इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देते हैं। पहले महीने में आपने पैसा दिया 2793 रुपया, दूसरे महीने में 2809 रुपया 88 पैसा, तीसरे महीने में 2826 रुपया 27 पैसा और 2842 रुपया 76 पैसा, 2859 रुपया 34 पैसा। तो ये पैसा आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि घटते हुए, क्योंकि लास्ट महीने में आपने ये चेक किया कि 10वें महीने में पैसा पेमेंट करें 2943 रुपया 72 पैसा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनती है कि पीपीएमटी जब भी आप निकालिएगा तो पीपीएमटी का अमाउंट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पीपीएमटी का अमाउंट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे, तो जैसे कि मान के चलिए आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया कि हमको आपको पैसा फिर बाद में हम लौटा देंगे, हमें जरूरी है, आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। आपने अपना काम किया और काम करने के बाद किस्त वाइज आपने 1,000 रुपया उसके पास ले जाके जमा कर दिया, फिर 2,000 और आपने लाके जमा कर दिया, फिर 3,000 और आपने लाके जमा कर दिया, तो टोटल पैसा आपने कितना जमा किया, 6,000। तो उसके पास पैसा बढ़ रहा है ना, लेकिन आपके पास
कम होता जा रहा है, यानी कि अमाउंट के जितने करीब जाते हैं, पीपीएमटी का ये रूल है, अमाउंट के जितने करीब जाते हैं उतना ही अमाउंट हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? आप पैसे अगर उसको देंगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसे कम होंगे लेकिन उसके पास पैसे तो इंक्रीज होते चले जाएंगे ना, क्योंकि आपने उधार लिया था और वही उधार वाला पैसा आप भरते चले जा रहे हैं। तो कंपनी ये कहता है कि जितना भी आप अमाउंट के नजदीक जाते हैं उतना ही अमाउंट आपका बढ़ता हुआ चला जाता है, कि आप पेमेंट करते जाते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अगर आपको पीपीएमटी समझ में आ गया होगा तो आईपीएमटी भी आपको समझ में आ जाएगा, बस पी के जगह पे केवल आई रख देना, बाकी सारा वही डेटा रहेगा। बस पी की जगह पे क्या रख देना? आई रख देना। आई किसके लिए? केवल इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए, इसमें ब्याज का पैसा कितना दिया जाए ये निकालने के लिए आपको आईपीएमटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर रिजल्ट हमारा ईएमआई के बराबर आया तो हम मान सकते हैं कि हमारा पीपीएमटी और आईपीएमटी क्या है? सही है। अदरवाइज थोड़ा सा भी गलती आया तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट सही नहीं है। तो चलिए इसको हम निकालेंगे कैसे? अब देखिए आईपीएमटी हमको निकालना है, सेम फार्मूला। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इसमें टाइप करेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले 7% को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, इसके बाद से डिवाइड करेंगे 12 से, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ ले लेंगे, इसको तो फिक्स नहीं करना है, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद आल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद लोन अमाउंट आपको लेना है और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करके टाइप में क्या ले लेंगे? एक। क्योंकि हमको सिंगल महीने का निकालना है, अगर सिंगल महीने का निकल जाएगा तो टोटली महीने का आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए और कॉपी पे जोड़ करके देखिए 2793 रुपये 59 पैसा और 1166 रुपया 67 पैसा, टोटल कितना आ रहा है? कॉपी पे निकालिए, कॉपी पे निकालिए कितनी वैल्यू आ रही है? 2793 रुपया 59 पैसा और 1166 रुपया 67 पैसा। लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें क्या देखने को मिल रहा है? देखिए इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा घटता हुआ दिखाई देता है और पीपीएमटी अमाउंट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों? जैसे कि मान के चलिए आपने अगर किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया, तो मान के चलिए कि अगर आप उसको किस्तों में जमा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्याज आपका 0 रुपया हो जाएगा। बोलिए, एक समय ऐसा आएगा कि 0 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा पैसा रिटर्न कर। बोलिए, तो ये जो आपका इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट होता है ये हमेशा आपको घटते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट के जितने हम करीब पहुंचते हैं ब्याज उतना ही कम होता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया और 50,000 रुपया आप क्या कर रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो 50,000 पे तो ब्याज मान के चलिए कि आप ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आप वही पैसा अगर आप कस्टमाइज करके देते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अमाउंट भी आप पूरा पेमेंट कर देंगे और आपका ब्याज भी 0 रुपया हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट के हम जितने करीब पहुंचते हैं ब्याज उतना ही कम होता चला जाता है, ब्याज होता कम चला जाता है। अब बताइए, आप यहाँ पे देखिए 2793 रुपया 59 पैसा आप दे रहे हैं तो 1166 रुपया ब्याज आप दे रहे हैं ना? अब बताइए यहाँ पे 2943 रुपया 72 पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ब्याज कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? इसकी अपेक्षा आप खुद देखिए, ये अमाउंट कम है तो ब्याज आपका ज्यादा लगा हुआ है और ये अमाउंट के पास गए तो आपका ब्याज क्या हुआ है? कम होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ब्याज का पैसा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी का पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो कभी भी पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालिएगा तो ये दोनों पहले डिफरेंस आप देख लीजिएगा कि पीपीएमटी अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आईपीएमटी अमाउंट हमारा घटता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू अगर इस तरीके से आपको नहीं मिलता है तो आपका फार्मूला गलत है, आप कहीं पे उसको चेक करिए कि आपने कहाँ पे सुधार आपको करना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये पीपीएमटी और आईपीएमटी ईएमआई के बराबर? अभी मैंने बोला है ना कि पीपीएमटी और आईपीएमटी को जोड़िए। कितने लोगों ने जोड़ा है? अब देखिए मैं आपको निकाल दे रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए,
और नॉर्मल तरीके से बस यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा और प्लस का सिंबल लगा करके यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लीजिए, आप इंटर कर दीजिए। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरी वैल्यू यही आ जाएगी। समझ में आया? आप लोगों का पता नहीं ये पैसा कैसे ज्यादा आ रहा था। आप चेक कर लीजिएगा आप लोग एक्सेल में तैयार करके। बस नॉर्मल जोड़ना है, मैंने जोड़ने के लिए नहीं बताया था। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल कर लीजिए और यहाँ पे पीपीएमटी को सिलेक्शन करिएगा और प्लस का सिंबल लगा के आईपीएमटी ले लीजिएगा। अरे अगर हमको ईएमआई निकालना है तो पीपीएमटी और आईपीएमटी को जोड़ना पड़ेगा ना, बस जोड़ करके आप इंटर कर दीजिए, अमाउंट आपका आ गया। सही है कि गलत है? आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पर महीने में भी आप दे रहे हैं 3960 रुपया 25 पैसा, सेकंड महीने में भी आप 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, लेकिन चेंजेस आपको किस में देखने को मिल रहा है? पीपीएमटी और आईपीएमटी में चेंजेस मिल रहा है, बाकी ईएमआई में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए अब एक क्वेश्चन, हाँ फिक्स नहीं करेंगे तो वैल्यू फ्रेश नहीं आएगी। कहाँ ज्यादा आ रहा है? अब मोबाइल की कैलकुलेशन, ये एक्सेल की कैलकुलेशन, ये बच्चे करेंगे। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब बताइए, अब डाटा टेबल की बात करें तो अभी मैंने आपको ईएमआई निकालना बताया था कि 60 महीने में अगर हम ईएमआई पे करते हैं तो एक महीने का रिस्पांस 3960 रुपया 25 पैसा देना पड़ रहा है। यही मैंने बताया था ना। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि हमको ईएमआई 10 ही महीने का बनवाना या 20 महीने का बनवाना या 30 महीने का बनवाना, हमको इतना लंबा चौड़ा ईएमआई लेके नहीं जाना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हमको ईएमआई 60 महीने में नहीं पेमेंट करना, ईएमआई हमको 10 महीने में पेमेंट करना, 20 महीने में पेमेंट करना, 30 महीने में पेमेंट करना, एक रेशियो आप बना के दिखाइए कि अगर हम 10 महीने में पेमेंट करेंगे तो पर महीने का इंस्टॉलमेंट क्या आएगा। जैसे कि आपने 60 महीने का 1 महीने का निकाला, वैसे ही अगर हम 10 महीने में पे करेंगे तो 1 महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा, या 20 महीने का पेमेंट करेंगे तो 1 महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा, या 30 महीने में पेमेंट करते हैं तो 1 महीने का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर अमाउंट आपका ज्यादा होता है तो मंथ आपका कम होता है, अगर अमाउंट आपका कम होता है तो मंथ आपका ज्यादा होता है। जैसे कि अगर किसी को 50,000 रुपया आपको देना है, अगर आप 1,000 रुपया पर महीना करके देंगे तो 50 महीने का टाइम लगेगा, बोलिए। और वही अगर 2 महीने में देना चाहते हैं तो 25,000 का 2 इंस्टॉलमेंट बना के आप जमा कर सकते हैं। तो अगर मंथ कम हुआ तो अमाउंट आपका बढ़ गया और मंथ आपका घटेगा तो अमाउंट आपका, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अमाउंट जब ज्यादा रहता है तो मंथ आपका कम रहता है और अमाउंट आपका कम रहता है तो मंथ आपका ज्यादा हो जाता है। वही पैसा आप इंस्टॉलमेंट में छोटा छोटा करके देंगे तो ज्यादा महीना लगेगा और एक दो बार में देना चाहते हैं तो पैसा आपका ज्यादा तो लगेगा लेकिन मंथ आपका कम हो जाएगा। तो जब मंथ कम होगा तो ब्याज कम होगा और जब मंथ ज्यादा होगा तो ब्याज। तो चलिए यही आपको निकालना है कि अगर यही पैसा अगर आपको 10 महीने में, 20 महीने में, 30 महीने में पेमेंट करना हो तो एक महीने में पैसा आपको कितना देना होगा। इसके लिए हमको निकालना होता है क्या, डाटा टेबल। क्या निकालना होता है, डाटा टेबल। तो डाटा टेबल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से आप बना लीजिएगा बॉर्डर और एक सेल छोड़ करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 10, 20, 30 ऐसे पूरा लिख लीजिएगा, मतलब कि जिस मंथ तक आपको चेक करना है। अभी 60 से 60 मैच करके दिखाएगा, इसमें वैल्यू क्या आएगा 3960 रुपया 25 पैसा। लेकिन आपको निकालना है 10, 20, 30, 40, 50, 60 महीने का, एक एक महीने का रिकॉर्ड आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले सेल पे आप आइएगा, इसके जस्ट सामने वाला छोड़ दीजिएगा वैसे ही, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रहे। और सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और इक्वल लिखने के बाद ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिएगा, बस सिलेक्शन करके और इंटर कर दीजिए। अब ये नहीं कि हाँ से लिखिएगा तब नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन करके और इंटर बटन दबा देंगे। समझ में आ रहा है? अब इतना निकालने के बाद इसके बाद से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, डाटा टेबल वाले डेटा।
और सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। इसमें डाटा टेबल का ऑप्शन दे रहा है, बस इसमें डाटा टेबल आप ले लीजिएगा। इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक आपका दिया है रो इनपुट सेल और एक आपका दिया है कॉलम इनपुट सेल। तो केवल रो वाले डेटा को छोड़िएगा और यहाँ पे आपको कॉलम वाले डेटा पे सिलेक्शन करना है, कॉलम इनपुट सेल। और इसमें ईएमआई से केवल मंथ आपको ले लेना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इस तरीके से तो पहले बना लीजिएगा, और बनाने के बाद इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा डाटा टैब में और व्हाट इफ एनालिसिस में आइएगा। इसमें आपको आना है डाटा टेबल पे, और इसमें दो ऑप्शन पूछेगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। रो में कुछ नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। केवल कॉलम इनपुट सेल में ईएमआई से आपको मंथ ले लेना है और बस आपको ओके कर देना है। अब बताइए, अगर यही पैसा अगर आप 10 महीने में पेमेंट करेंगे तो 20,647 रुपया 36 पैसा देना पड़ेगा। क्यों क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मंथ आपका क्या है, आप खुद देखिए। अभी आप 60 महीने का निकाले थे तो कितना आया था? तो इसकी अपेक्षा ये सही है कि गलत है? सही है ना। पर ये पैसा कैसे देना है आपको? पर महीने आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। ये पर महीने पैसा आपको देना है। अभी मत समझ लीजिएगा कि 10 महीने में इतना टोटल पैसा हमको देकर के खत्म कर देना। ये पैसा आपको पर महीने का निकला हुआ। कोई दिक्कत किसी को? पर ये वैल्यू आपका माइनस में आएगा, डॉलर में आएगा, तो इसको चेंज करना मैंने आपको बताया है ना। चेंज कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब फार्मूला लिखवा दें? चलिए फार्मूला लिख लीजिए। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे जो मैंने डेटा बनाया है, और यहाँ पे आ जाएंगे डाटा टैब में, और वहां पे व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, डाटा टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसमें कॉलम इनपुट सेल में केवल मंथ को सिलेक्शन करके बस ओके कर देंगे, हो जाएगा।